बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत, सहाफत, अदालत हर तरफ एक भौचाल है और अब लगता ऐसे है कि हामिद मीर का भी नंबर लगने जा रहा है। इस तरह के खदशात सामने आए और इमरान रियाद ने पहली मर्तबा हामिद मीर के हक में बड़ा ऐलान कर दिया है। इसकी कुछ तफसील इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। इससे पहले आपको इल्म है अरशद शरीफ के शहीद कर दिया गया और फिर इमरान रियाद के साथ क्या हुआ और अब अगला जो निशाना है अब वो कौन होंगे ये भी कुछ दिनों से वाज़ेह हो रहा है। और अब दूसरी तरफ जो है आदल राजा, आपको इल्म है बरतानिया में मुकीम है, साबक मेजर है, अब उसके टाइटल वापस हो चुके हैं, लेकिन वहां से वो पीटीआई के कारकुनान को मुखातब होते हैं। शेर अफजल मरबत और उनका आपस में काफ़ी अरसे से टकराव होता रहता है। अब एक नई लड़ाई उनकी शुरू हुई है। ये मामला क्या है ये भी आपके सामने रखना है। मुल्क भर से किसान लाहौर का रुख कर चुके हैं, हज़ारों की तादाद के अंदर। इस वक्त मरियम हुकूमत बुखलाहट का शिकार हो गई है। लाहौर के अंदर अब तक क्या हालात हैं और हालात कशीदगी की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं, इस पर भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। किसानों का मसला हम रोज़ बयान करते हैं और ये ज़रूरी भी है, चूँकि जिस अंदाज के अंदर उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी भी फसल की वो ज़्यादा है और उनका जो वहाँ से इनकम है वो कम है, और ज़मीन है वही खेती बाड़ी वही काम करना है उन्होंने। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस वक्त जो दूध है, जो असल दूध है, वो हालांकि 200 रुपए भी अगर लीटर मिले तो वो सस्ता है। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि लोग पाउडर मिला के 2 नंबर वो दूध नहीं होता, लेकिन उस पाउडर 150 का ले लेते हैं, लेकिन 200 का या 250 का असल जो दूध है जो किसान को वारा पड़ता है वो लेने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए वो भी उसको सस्ता देना पड़ता है। अब यही हालात खाद है और बाकी जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। अब देखिए, अब गंदम किसान के बेचने का वक्त है तो वो 3900 जो गवर्नमेंट का रेट है वो भी मुनासिब नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उस रेट की बजाय भी 3000 के करीब ये फी मन गंदम फरोख्त हो रही है। और जब ये यूरिया लेने के लिए जाएगा किसान या डीएपी खाद लेने के लिए जाएगा, अगर वो गवर्नमेंट का रेट जो है वो अगर यूरिया का फर्ज किया 5500 हुआ तो इस किसान को वो 8000 मिलेगी। वहाँ जो रियासत है, जो वहाँ पे हुकूमतें हैं, उनका बस नहीं चलता और वो नाकाम है। क्यों कि सेठों के हाथों पूरा सिस्टम यरगमाल है। अब यहाँ पर किसान अपने जायज मुतालबात लेकर आए हैं। हुकूमतों का काम, अगर कोई अवामी हुकूमत हो, फार्म 47 वाले अगर ना हो, तो उनका काम होता है वो कन्विंस करें कि भाई हमारे ये मसला बन गया है, ये बन गया है, लेकिन हमने जो आपसे वादा किया है वो हम पूरा करेंगे, इस तरीके से करेंगे। लेकिन ये तो नहीं है कि भाग जाएं आगे, आप जो भी आपके लिए पुरअमन एहतजाज इस मुल्क में करें उसका वो आप जो राइट ऑफ प्रोसेशन है वो आप वो ख़त्म कर दें, पुलिस को आगे कर दें और डंडे पकड़ा दें उनके हाथ में, वाटर कैनन और खारदार दारें और गिरफ्तारियां, डंडे बरसाएं, तशद्दुद करें। ये तो एक रियासती बदमाशी का एक माहौल बना दिया गया है। पुरअमन एहतजाज का जो हक है वो दुनिया के तमाम जमहूरी ममालिक के अंदर मौजूद है, लेकिन तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो इन्होंने हथकंडे इस्तेमाल किए, अब ये हर एक के खिलाफ वही नुस्खा अप्लाई कर रहे हैं। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? वक्तन फवक्तन ये जो मुख्तलिफ एलिमेंट ऑफ सोसाइटी हैं, यानी वो स्टूडेंट हूँ, वो किसान हूँ, वो डॉक्टर्स हूँ, वो बाकी जो टीचर्स हूँ, वो फिर अपने अपने तौर पर जो है उनके अंदर अग्रेशन और गुस्सा जब बढ़ेगा तो ये पूरे जो सोसाइटी है, पहले भी मिल के इन्होंने 8 फरवरी को शिकस्त दी है और फिर ये बड़े तूफान का पेश खैमा होगा। तो अब मरियम नवाज ने जो पंजाब हुकूमत है उन्होंने ठोकर नियाज बेग पर जो है वहाँ पे रुकावटें खड़ी कर दी हैं। लाहौर को इस वक्त बंद कर दिया गया कि कोई किसान जो है वो यहाँ पे एहतजाज करता हुआ अंदर ना आए, और अगर आए रात गए। गिरफ्तारियां कल परसों से शुरू हैं। पंजाब का जो प्रेसिडेंट है किसान इत्तेहाद का, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकियों के घरों के अंदर छापे मार के दर्जनों को गिरफ्तारी की इतलात हैं। तो ये मैं समझता हूँ अगर पंजाब असम्बली किसी के बाप ने वहां पैसा लगाया हुआ है, पाकिस्तानी कौम का पैसे पे, टैक्स पेयर के पैसे के टुकड़ों पे पल के आप वहां पे जबरदस्ती फार्म 47 की हुकूमत जो है वो कायम है, तो क्या वहां पर इस मुल्क की धरती का जो किसान है उसको अपना पुरअमन एहतजाज का हक भी नहीं है पंजाब असम्बली के सामने? तो ये हर तरफ एक सरकार को अगर आप गुंडे की अलामत बनाकर पेश करेंगे तो इससे क्या इदारों की इज्जत होगी, या फिर बिल आखिर
لوگوں کے اندر اس حوالے سے جو نفرت ہے وہ بغاوت کو جنم دے گی. یہ چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں آپ نے اعلان کیا ہے یہ مطالبہ پورا کیجئے اور گندم ساری جو کسان ہیں ان سے خریدیے. یعنی یہ نہیں ہے کہ کل کو جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو زبردستی گھروں سے گھس جاتے ہو کہ اس سے زیادہ آپ سٹاک نہ کریں. تو ہر طرف کسان کے، اور جو نون لیگ کی حکومت تو کسان دشمن ہے، یہ ہمیشہ جب بھی آتے ہیں اس وقت ہی کسانوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ برتاؤ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ افسوسناک ہے. پرامن دھرنا ہے وہ دیں گے، اپنے مطالبات رکھیں گے، حکومت کا کام اس کو سننا ہوتا ہے. پہلے اتنی نفرت پھیلی ہوئی ہے سوسائٹی کے اندر، ملک کے اندر، مزید آپ یہ نفرت پھیلا کر آپ جو ہے وہ اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے. اچھا، دوسری جو خبر ہے جس پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے حامد میر کا معاملہ. حامد میر، آپ کو علم ہے جس انداز کے اندر حالیہ دنوں کے اندر وہ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کر رہے ہیں. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حامد میر منافقت کرتے ہیں اور کل کو انہوں نے یو ٹرن لے لینا ہے، کسی کو ان کی حمایت نہیں کرنی چاہیے. بات یہ نہیں ہے. جب کوئی بندہ بات کر رہا ہو اور وہ بات صحیح ہو تو آپ کو اس کی حمایت کرنی ہے. اگر کوئی وہ بات غلط کر رہا ہے تو آپ کو اس کی مخالفت کرنی ہے. یہ ہر ایک کا اپنا ایک کرائٹیریا ہے اور میرا خیال ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے، یہ پارٹی سے مبرہ ہونا چاہیے. اب یہ بات جو ہے یہ احمد میر مسلسل کر رہے ہیں اور ان کے حوالے سے خدشات بڑھ رہے ہیں کہ ان کو کم از کم ٹی وی جو سکرین ہے اس سے کسی بھی وقت آف ایئر کیا جا سکتا ہے. اگرچہ زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور زرداری صاحب کے احمد میر بڑے چہتے ہیں، شاید ایسا نہ ہو. چونکہ جب آپ کو علم ہے یہ پی ڈی ایم ٹولہ جب دوبارہ ان کو عدم اعتماد کے اندر لانا تھا تو پہلے زرداری نے آ کے اناؤنسمنٹ کی، حامد میر جو ہے وہ آن ایئر ہوئے تھے. تو اب اس پر جو ہے وہ خدشات ہیں، گرفتاری ہو سکتی ہے، کوئی مقدمہ بنایا جا سکتا ہے. جس طرح وہ بنگلہ دیش اور باقی باتیں کرتے ہیں تو کوئی مقدمہ جیسے پہلے عمران ریاض پر، سمیع ابراہیم پر، صدیق جان پر، مخدوم شہاب پر اور باقی جو بہت سارے سوسائٹی ہمارے جرنلسٹ ہیں، صابر شاکر، ڈاکٹر معید پیر زادہ، وہ بیرون ملک ہیں. اچھا، وہ ان پر مقدمات بنائے گئے، مختلف ایف آئی آر. تو جب ڈالنا ہو تو حامد میر پر بھی ڈالا جا سکتا ہے. اچھا، یہ خدشات ہے. لیکن پہلے حامد میر اور عمران ریاض کا آپس کے اندر بڑا پھڈا تھا، یہ پسند نہیں کرتے تھے، مخالف تھے ایک دوسرے کے. لیکن اب عمران ریاض جو ہے انہوں نے کھل کر بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، چونکہ عمران ریاض جو ہے جس طرح لاپتہ ہوئے، جس طرح ان کو اغوا کیا گیا اور وہ ساری جو صورتحال ان کی فیملی کو فیس کرنی پڑی، اب ان کو اندازہ ہوا ہے کہ یہ گولیاں جس کو لگتی ہیں اور بیانیے کس طرح اس کے خلاف غلط بنائے جاتے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے. عمران ریاض نے کہا کہ میری معلومات کے مطابق حامد میر صاحب کے خلاف کارروائی کی تیاری ہو رہی ہے. شاید انہیں بھی معلوم ہے اور ممکن ہے کہ وہ ان خطرات سے دیکھنے اور سننے والوں کو آگاہ بھی کر دیں. کہنا صرف یہ تھا کہ ایسی کسی بھی کارروائی کا ہم مل کر مقابلہ کریں گے اور آزادی ادارے رائے کے مخالفین ہمارے نظریات میں اتفاق یا اختلاف کے باوجود ہمیں متحد پائیں گے. یعنی انہوں نے یہ عام اناؤنسمنٹ کی ہے کہ اگر حامد میر کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے تو ہم اس نقطے پر متحد ہوں گے، مل کر احتجاج بھی کریں گے، آواز بھی بلند کریں گے. اور اس پر جو ہے وہ حامد میر نے کہا ہے کہ اللہ مالک ہے، ظاہر ہے اب بندہ اس پر کر تو کچھ نہیں سکتا، جو بھی ہونا ہوگا اب وہ ہو کر ہی رہتا ہے. اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ عادل راجہ اور شیر افضل مروت، ان کا پھڈا اکثر لگا رہتا ہے. جو ہے وہ اصل میں کل عادل راجہ نے نئے کچھ ٹویٹس کیے ہیں. عادل راجہ نے 2 ٹویٹس کیے ہیں. ایک ٹویٹ کیا ہے کہ جو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ یہ خواہش اسٹیبلشمنٹ کی اپنی ہے، مگر اب تک عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی کسی شرط پر راضی نہیں اور بلا مشروط اپنی اور اپنے تمام ورکرز کی رہائی کے بعد ہی بات کرنا چاہتے ہیں. اچھا، یہ بات ہوگی. پھر کل ہی یہ اسٹیٹمنٹ ان کی آئی عادل راجہ کی کہ شیر افضل مروت عمران خان کی جیل میں خرچے کے نام پر بھلا کتنے لوگوں سے پیسے لوٹیں گے. مجھے یقین ہے کہ عمران خان کو اس متعلق کچھ نہیں پتا کہ شیر افضل مروت عمران خان کا جیل میں روزانہ کا خرچہ 10 لاکھ روپے بول کر درجنوں لوگوں سے پیسہ لے چکے ہیں. اب یہ ایک عجیب سی بات بہرحال یہ لگتی ہے. اب اس پر آج شیر افضل مروت جو ہے انہوں نے ظاہر ممکنہ طور پر اسی جو ٹویٹس ہیں ان پر رد عمل دیا ہے. وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے تمام اوورسیز ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ دھوکے باز
आदल राजा के धोखे में ना आए, जिसने 9 मई के कैदियों की मदद के लिए चैरिटी के नाम पर सैकड़ों पाकिस्तानियों की मेहनत की कमाई लूट ली है। हाल ही में उन्होंने 9 मई के मुकदमात लड़ने वाले वकला के नाम पर चंदा जमा किया है। ये मस्करा ठग है जो एक तस्दीक शुदा रॉ एजेंट है। इस बदमाश के साथ कोई भी राबता हमेशा संगीन नुकसानात का बायस बनेगा। तो आज शेर अफजल मरवत ने एक मरतबा फिर जो है वो इस पर बात की। अब इस पर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी जो है वो हो रही है बात। कुछ शेर अफजल मरवत को गलत कह रहे हैं, कुछ आदल राजा को गलत कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल एहतियात दोनों तरफ लाजम है। जो पार्लिमानी जबान है या आइन और कानून के अंदर रहते हुए एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसीज पर तनकीद करना, ये चीज़ें अपनी जगह पे होती हैं, लेकिन जब गालम गलोच और गैर अखलाकी चीज़ें आ जाती हैं और वो सारी चीज़ें तो फिर ज़ाहिर है मुकदमा मजबूत भी हो तो वो मुकदमा हार जाते हैं। इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अखलाकियात के दायरे के अंदर रहते हुए जो नुक्ता नज़र है, जो तबादला ख्याल है, वो आपके सामने रखें। पाकिस्तान के तमाम इदारे पाकिस्तानियों के हैं, लेकिन जहाँ पर आइन की खिलाफ वर्जी हो उस पर जो है वो गुफ्तगू होनी चाहिए। अब इस पर बड़ा फड्डा पड़ा हुआ है, गुफ्तगू हो रही है। कोई कह रहा है कि चूंकि जो शेर अफजल मरवत हैं उनकी पार्टी के अंदर भी मुखालफत है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी उनके बारे में एक बयानिया बनाया गया है कि वो पता नहीं किसी के एजेंट है और पीटीआई के अंदर हैं तो ये खा जाएंगे। जबकि शेर अफजल मरवत वो शख्स है कि जब पूरे पाकिस्तान से कोई भी क़यादत करने के लिए तैयार नहीं था तो उस वक्त इलेक्शन से पहले शेर अफजल मरवत निकला और फिर लोग निकलते गए। वो कहते हैं मैं तो अकेला ही चला था जानब मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। अब ये कारवां तो इमरान खान का ऑलरेडी मौजूद था, लेकिन हालात और वाकयात ने उनको घरों में बंद कर रखा था, तो वो फिर अकेला निकला था और लोग फिर निकलते गए और उसका रिजल्ट जो है वो देखा। बाकी उनकी पार्टी पॉलिसी के हवाले से गुफ्तगू का आगे पीछे होना, वो फड्डा पार्टी में भी शायद वो चलता रहता है। जो तंजीमी मजाज के लोग नहीं होते अक्सर उनके साथ ये हादसात पेश आते रहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।